हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गुरु एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से ले गए हैं आपके लिए साइंस में आगे टॉपिक बढ़ाते हुए दृष्टि दोष। इससे पहले जाना था हमने जो है आँख के बारे में, यानी कि जो मानव नेत्र के बारे में। आज जानेंगे दृष्टि दोष के बारे में। जो दृष्टि दोष होता है मानव के अंदर, तो वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होता है, उन दोषों का निवारण के बारे में जानेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आएगा तो वो एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष की पहले डेफिनेशन जान लीजिए। स्वस्थ नेत्र द्वारा बहुत दूर पर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई कारणों से बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी को ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। कुल मिला के ये बात है कि जैसे कोई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो रखी वस्तु है, अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारी स्वस्थ आंखें हैं, और नहीं देख पा रहे हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब हमारे आंखों में दृष्टि दोष है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दूरदृष्टि। इसमें जो तीनों को मैं जो है पहले हिंदी में इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, तीनों की अलग अलग करके, फिर इंग्लिश में ही भी समझेंगे। नंबर 1 है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया में मनुष्य निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगर देखिए, नाम से पता लगाना है आपको। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देगा, लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में जो है, जिसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया जो होता है, ये दूर, नाम से पता लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष में है, तो दूर की देख सकता है और पास की नहीं देख सकता है। और जरा दूरदृष्टि दोष में ये दोष आयु में अधिक होने के कारण मनुष्य के नेत्र की समझन क्षमता जो होती है, उसकी कैपेसिटी, वो खत्म हो जाती है। मनुष्य की जो आंखों की इफिशियंसी होती है वो खत्म हो जाती है, घट जाती है। मनुष्य का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में मुश्किल होती है। देखिए, अब एक एक करके जान लेते हैं। एक एक करके जो दृष्टि दोष हैं, इसके डिफेक्ट्स वो जान लेते हैं। तो पहला जो डिफेक्ट्स है वो है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण एवं निवारण भी बताइए। तो इसको इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा इस तरीके से क्वेश्चन की व्हाट इज़ द मायोपिया, और जो मायोपिया के जो डिफेक्ट्स हैं, उसके जो ये डिफेक्ट्स हैं, जो डिफेक्ट है, इसके रीज़न बताइए और इसका सॉल्यूशन भी बताइए, इस बीमारी को दूर करने का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। तो उसका आंसर देखते हैं, पहले हिंदी में समझते हैं, फिर उसका इंग्लिश में समझेंगे। इसका निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या होता है, आंखों का दोष होता है जिसमें निकट की चीज़ें, यानी कि जो हमें पास की चीज़ें हैं वो तो साफ साफ दिखाई देती हैं, किंतु दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। आंखों में ये दोष उत्पन्न होने पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज आंख द्वारा अपवर्तन के बाद हमारी रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है। देखिए, जो हमारी आंखों पर रेटिना होता है वहीं पर तो प्रतिबिंब बना देता है। अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब दोष है। ना कि इसमें होता क्या है, रेटिना पर नहीं बनने के बजाय कहां पर बनता है, ना कि रेटिना पर। इस कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। आउट ऑफ फोकस, फोकस से वो पहले ही मिल जाता है, यानी पहले ही बन जाता है। तो जिससे चीजें क्या होने लगती हैं, धुंधली दिखाई देने लगती हैं। जिन लोगों को 2 मीटर या 6.6 फीट की दूरी के बाद भी चीजें धुंधली दिखाई देती हैं या दिखती हैं, उन्हें मायोपिया का शिकार माना जाता है। तो ये कौन सा दोष होगा, मायोपिया, और जो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में समझते हैं। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया इज आल्सो नॉन एज ए नियर साइडनेस। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मीन्स क्या है कि जो ये मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है, नियर साइडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं इसको, और इसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट जो होती है हमारी, वो दूर की जो दूर की होती हैं वो तो दिखाई नहीं देती, लेकिन पास की हमें दिखाई देती हैं, नियर की। ठीक है, इसमें ये बात जान लेते हैं। और जो इसका डिफेक्ट होगा, इसका रीज़न क्या है, एराइज ड्यू टू, जो इसके
रीज़न है वो एक्सिस कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि कर्वेचर ऑफ आई लेंस का क्या होता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और में जो होता है वो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का मान बढ़ जाता है, यानी एक्सेसिव हो जाता है, और जो फोकल लेंथ होती है मायोपिया के अंदर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात रीज़न में आपको दो बातें याद रखनी है। और अब बात करते हैं इसके निवारण की, यानी कि इसके सॉल्यूशन की। तो जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये इसमें पे फर्स्ट फिगर है, अगर वो बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पर। पीछे जो रेड पॉइंट है इसका, रेटिना पर भी सब जो रेस हैं वो कहाँ मिलनी चाहिए, रेटिना पर मिलनी चाहिए। होता क्या है मायोपिया में, इसमें बीच में ही मिलने लगती हैं। अब बीच में देखिए, बीच वाला जो फिगर है तो वो बीच में देखिए रेस जो होती है पहले रेटिना पर मिल रही थी, लेकिन रेटिना से वो पहले ही मिल जाती हैं। इस फिगर का बनाते समय ध्यान रखेंगे कि इसमें जो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं इसकी रेस, और अगर रेटिना पे पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जब तक रेटिना पे कोई भी रेस नहीं मिलेंगी तब तक हमें कोई भी फिगर दिखाई नहीं देगा। तो वो रेटिना पे हमें ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा, हमें जो लेंस का तो यूज़ करना पड़ेगा, वो उस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का हम यूज़ करेंगे। इस निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में मायोपिया भी बोलते हैं। तो ये बात इसके फिगर की रही थी, और इसका जो हिंदी वाला ये फिगर है ये भी देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस पे है तो वो दिखाई देना चाहिए, हमें रेटिना पर मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हमने इन्फिनिटी पर रखी तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। तो दूर रखी हुई वस्तु यानी इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो उससे रेटिना से पहले ही ये तीनों की रेस बीच में मिल रही हैं। आँख के जो बीच में है, सेकंड वाला फिगर देखिए ध्यान से, उसमें आपको जो है बीच में ही रेस ये मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन रेड पॉइंट पर नहीं मिल रही है, जो रेटिना पॉइंट कहलाता है पीछे का। तो रेटिना पॉइंट पे जो थर्ड वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर हमने क्या करा, संशोधन कर दिया। उसके अंदर क्या दिखाई, जो बीच में कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस का यूज करेंगे हम। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस जो बीच में रखा हुआ है, तो जैसे ही हमने अवतल लेंस का चश्मा पहना तो उसमें यूज करने के बाद चश्मे में, तो वो क्या होगा, रेटिना पर हमें अच्छे से जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगी और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से निकट दृष्टि दोष के बारे में मैंने फिगर के बारे में आपको बताया और डेफिनेशन के बारे में। फिर दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि कारण एवं निवारण। निकट दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण में लेंस की गोलाई जो है, इंग्लिश में अगर हम याद करेंगे तो इसकी कर्वेचर ऑफ लेंस की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी वो हो जाती है, घट जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण के लिए आपको दूरदृष्टि के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि कैसे भूल जाते हैं कि निकट में कैसे है। तो निकट में कितने शब्द हैं, 1 2 3 निकट में कितने शब्द हैं, 3 के बाद में क्या आएगा, 4। तो 4 में अवतल लेंस में कितने शब्द होते हैं, 4। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल या निकट में 3 शब्द हैं तो अवतल में 4। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूरदृष्टि दोष की। सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं निवारण लिखिए और चित्र द्वारा समझाइए। तो इस तरीके से भी आता है। तो इसकी डेफिनेशन जानेंगे, कारण जानेंगे, निवारण जानेंगे। पहले हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे। देखिए परिभाषा समझ लीजिए। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख लेता है परंतु नज़दीक स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। मतलब नाम से ही आपको परिभाषा बनानी है। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देता है और पास का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसकी परिभाषा रही। अब बात कर लेते हैं इसका कारण और निवारण। तो कारण क्या होता है इसका, जो हमें दूर की तो दिखाई दे रही है लेकिन पास की नहीं दिखाई दे रही है। तो लेंस की गोलाई क्या हो रही है, इसकी कम हो जाती है, यानी
कि कर्वेचर ऑफ लेंस की जो होती है आई लेंस की वो कम हो जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और इसमें लेंस का कौन सा यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। इस रोग में निकट की वस्तु रेटिना के जस्ट पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। उसमें क्या होता था, रेटिना से पहले बनना था, मिल रही थी किरणें, इसमें रेटिना के बाद बनती है। तो इसका जो फिगर है वो देख लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त जो नेत्र का निकट है वो देखिए, पहले अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है दूर पे, तो यानी दूर का दिखाई दे रहा है ना, तो दूर वस्तु रखी हुई तो बिल्कुल रेटिना पे मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम पास में ले गए, एन से एन डैश पे ले गए, सेकंड वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एन से एन डैश पे ले गए, यानी कि बीच में ले गए, पास में ले गए, तो हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से। तो और जो हमारा जो रेटिना पे बनना चाहिए, पीछे जो ब्लैक है वो रेड पॉइंट पे बनना चाहिए, लेकिन वो रेड पॉइंट क्या हो जाता है, आँख से पार चला जाता है। देखिए वो क्या हो रहा है, उस गोलक से आगे चला गया पॉइंट, तो यानी रेटिना के पीछे बनना है। तो इसका मतलब हमें रेटिना पे लाने के लिए, इस किरण को मिलाने के लिए हमें कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा, हमें कौन सा लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का यूज़ करना पड़ता है। बीच में जो आपको थर्ड फिगर दिखाई दे रहा है, मैंने क्या करा, इसमें उत्तल लेंस का यूज़ कर दिया। जो गोल गोल बीच में दिखाई दे रहा है वो उत्तल लेंस है। बीच में जैसे ही उत्तल लेंस का रखेंगे तो वो रेटिना पर मिल जाएंगी फिर से वहीं पर। तो ये दोष दूर हो जाएगा किसके द्वारा, निकट जो दूर दृष्टि दोष है उसमें उत्तल लेंस का यूज करा जाता है। तो इसको याद करने का तरीका यही है। दूर दृष्टि दोष में कितने शब्द हैं, दूर में 2 शब्द हैं, और दूर में 2 शब्द हैं, तो उत्तल में कितने शब्द हैं, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 में कितने शब्द हैं, दूर के बाद में 3, देखिए दूर में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं और 2 वर्ड हैं और 2 अक्षर हैं, और उसमें निकट में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो निकट में 3 अक्षर है, तो इसलिए 4 वाला यूज करा। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष के लिए हमने कौन सा लेंस करा था, अवतल के लिए। और दूर दृष्टि में 2 शब्द हैं, तो इसलिए 3 वाला यूज करेंगे। 3 में शब्द में कितने हैं, किस में है, उत्तल में। तो याद करने का एक ट्रिक थे, बस याद करने की, वरना आपको समझ तो गए होंगे। अब पढ़ लेते हैं इसको इंग्लिश में। जो डिफेक्ट है वो उसके बारे में जान लेते हैं, जिसको वो इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसमें दूर दृष्टि दोष, इसको वो हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूर का तो यानी कि जो फार साइटनेस है वो लॉन्ग का हमें दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, लेकिन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नियर बाई का ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो पॉइंट 2 है। इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बहुत अधिक हो जाएगी, और जो आईबॉल है वो भी छोटी होगी हमारी इसमें, इस डिफेक्ट में। और एक और है जो कर्वेचर की बात है, लेंस ऑफ कर्वेचर की, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और लेंस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें इस वाले दोष में। तो ये तो रही डिफेक्ट्स की बात, रीज़न की बात। अब इसका समाधान के लिए, इसका सॉल्यूशन के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखें इस बात का। थर्ड डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो थर्ड नंबर का ये दोष है, ये डिफेक्ट्स है, उसको बोलते हैं हम प्रेसबायोपिया। तो ये क्या होती है, जो पावर होती है आई की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसमें, और ना तो दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता, कोई सा भी ऑब्जेक्ट में इसके अंदर। और इसमें इसलिए हम जो है करेक्टिव जो आई ग्लास है वो डिसेंटली विदाउट, इसमें बिना ग्लास के हमें जो है दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। तो ये डिफेक्ट्स इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया कहलाता है। इसका रीज़न क्या होता है, इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग जो होती है ऑफ द क्लियरली मसल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो मसल्स होती हैं वो जो है स्पष्ट कमज़ोर हो जाती हैं, उसको मतलब जो पुतलियाँ जो हैं ऊपर नीचे घूमने में नहीं हो पाती, वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उसकी आई की, तो इसलिए ये दोष बन जाता है। तो ये रहे सभी 3 प्रकार के जो दोष थे हमारे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यानी कि
मायोपिया और हाइपरमायोपिया, ये तीनों जो हैं दोस्त, इसमें हमने जो है इस वीडियो के अंदर जाने। आई होप आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसमें एक बात ध्यान रखें कि निकट दृष्टि दोष में आपको कौन सा लेंस होगा, तो ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में आपको ये ध्यान रखना है अवतल लेंस का यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है इस वीडियो में। और स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिए होंगे, तो उसको अगर आप 10th क्लास में हैं तो इसको जो है काम आपके लिए उपयोगी ये वीडियो बनेगी भविष्य में। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।